फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स। एक मॉलिक्यूल किसी शे के, सब्सटेंस, अ सब्सटेंस किसी शे के, शे मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। किसी शे के एक मॉलिक्यूल में मौजूद, एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों का, तमाम एटम्स का एटॉमिक मास का सम, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। फिर से सुनिए, अ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों का एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 44 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। वाई? बिकॉज कार्बन, यू नो दैट कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। 16, 12 प्लस 16 और यहाँ पर 2 नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो 16 2 ज़ा 32, तो 32 प्लस 12 कितने होगा, 44 AMU। एंड वाटर का कितना हो गया, 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह अब हम इसके एक न्यूमेरिकल देखेंगे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इसका सोल्यूशन क्या है कि नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। वी नो डैट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, HNO3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन कितने हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन के 3 एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 3 से, नंबर ऑफ एटम 3 है नाइट्रिक एसिड में, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, 1 + 14 + 16, 3 × 48, और ये जब हम सम करेंगे 48 + 14 + 1, तो 63 एटॉमिक मास यूनिट आया है। ये है मॉलिक्यूलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फार्मूला मास की। फार्मूला मास क्या होता है, द आयनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स से बनते हैं। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है उसमें, और वाई जेड एक्सिस भी होता है। तीनों एक्सिस के क्रिस्टल्स से, जो सॉलिड क्रिस्टल से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी के लिए हम जो मास यूज़ करते हैं उसका नाम फार्मूला यूनिट्स कहलाता है। ठीक है, इन सच केसेस फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल दी एटम्स इन फार्मूला यूनिट। अब आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फार्मूला यूनिट है, ठीक है, और फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मासेस जब हम जमा करेंगे, सम करेंगे, उसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला मास आ जाएगा ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो कितना आ रहा है, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब इसकी एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पर फार्मूला मास हमें अल्युमिनियम सल्फेट का मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन, एटॉमिक मास, सब पहले हम देखेंगे, हर एटम्स के एटॉमिक मासेस को जानेंगे, उनका डाटा बनाएंगे, फिर हम उसके सब एटॉमिक मासेस को क्या कर लेंगे, फार्मूला यूनिट्स के सब एटॉमिक मासेस को, हम सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा उस सब्सटेंस का। एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम का एटॉमिक मास 26.98 इट मीन्स दैट कि एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो 27 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र
एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह फार्मूला यूनिट के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला यूनिट का एक फार्मूला लिख दिया जो कि हमें सवाल में दिया है। इसके बाद फार्मूला मास ऑफ अल्मोनियम सल्फेट, ठीक है। अब अल्मोनियम है, उसका एटॉमिक मास 27 है। आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अल्मोनियम के यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस फिर सल्फ़र है, सल्फ़र का वी नो डैट सल्फ़र एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र इज़ 32, बट हेयर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जो 3 है ये पूरी ब्रैकेट से, यानी कि सल्फ़र से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन के 4 एटम से भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब सल्फ़र से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सल्फ़र के साथ 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 3 ज़ा 3, यानी कि यहाँ पर सल्फ़र के 3 एटम्स है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स ब्रैकेट के अंदर है, 4 को बाहर वाले नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 ज़ा कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 192 बनेगा। अब यहाँ देखो 53.9 आ रहा है, 53.9 मतलब 54 यहाँ से आ गया। फिर सल्फ़र का आ रहा है 69, फिर आ रहा है ऑक्सीजन का आ रहा है 192। फिर हम सब इसको जमा करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 342.14 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका फार्मूला मास आ गया हमारे पास, अल्मोनियम सल्फेट का फार्मूला मास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला मास में सिर्फ फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एटॉमिक मासेस का सम करते हैं, फार्मूला मास में भी हम एटॉमिक मासेस को सम करते हैं, लेकिन हम फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। उसके एक फार्मूला यूनिट्स का एटॉमिक मासेस को सम करके हम फार्मूला मास फाइंड आउट करते हैं।